हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार माता पार्वती निद्रा के आगोश में चली जाती हैं। अपनी निद्रा के ऊपर उनका बस नहीं चलता, महादेव क्रोधित हो जाते हैं। महादेव से वो क्षमा याचना भी करती हैं और महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैं जरूर तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि इस बार तुमसे कोई त्रुटि हुई, कोई भी त्रुटि, तो फिर अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा, मैं भी नहीं। और ये बातें सुनने के बाद माता पार्वती फिर भी उनसे दोबारा क्षमा याचना करती हैं और वो दोनों हवन कुंड के समक्ष फिर बैठ जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को समझाना शुरू करते हैं कि मानव शरीर में ईड़ा और पिंगला, दो नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है। आप सब लोगों ने अगर चक्रों के बारे में पढ़ा है, या कितनी बार मैंने वीडियोस में भी ये बात बताई हुई है कि हमारी ईड़ा और पिंगला, ये जो दो नसें चल रही हैं, दो नाड़ियां चल रही हैं, उसके बीच में सुषुम्ना होती है। और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और वही नाड़ी को एक्टिवेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। महादेव बताते हैं कि सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी होती है, उसकी 6 ग्रंथियों में पद्माकार के 6 चक्र उपस्थित होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि कमल की पंखुड़ियों की तरह। कितनी कमल की पंखुड़ियां हैं वो हमारे हर चक्र में अलग अलग गिनती की होती हैं। तो इस समय भगवान शिव जो है वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी की बात बता रहे हैं, और वो यही कहते हैं कि इन्हीं 6 चक्रों को जीवात्मा के साथ परमात्मा का संयोग करना पड़ता है। और जब जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो जाता है, तब तो उस मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा तुम्हें पार्वती, कि इस प्रकार की क्रिया करने वाले व्यक्ति अविस्मरणीय कार्य कर सकते हैं, तो वो हर प्रकार के चमत्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। कितने दिन बीत जाते हैं, ये चर्चा चलती रहती है। हवन कुंड में माता सामग्री डालती रहती हैं, महादेव से ज्ञान लेती रहती हैं। कितने दिन बीत जाने के बाद उन्हें थकावट फिर महसूस होने लग जाती है। महादेव बोलते जा रहे हैं, वो आहुति डालती जा रही हैं। महादेव उनको यहाँ तक बताते हैं कि मानव शरीर में 3,50,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें 14 नाड़ियां प्रमुख होती हैं। 3.5 लाख नाड़ियां जो हैं, उनमें से 14 नाड़ियां जो हैं वो प्रमुख होती हैं, और उनमें से भी सबसे प्रमुख होती हैं वही 3 जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन 3 में भी सबसे प्रधान होती है, वो होती है सुषुम्ना। अब ये बातें सुनती तो जा रही हैं, लेकिन माता पार्वती को नींद आनी शुरू हो चुकी है। महादेव कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो तंत्र ज्ञान में बहुत उपयोगी होती है, बहुत उपयोगी। और अन्य जितनी भी नाड़ियां हैं वो सब सुषुम्ना नाड़ी पर ही आश्रित होती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ही कुंडलिनी शक्ति का आवागमन होता है। यानी कि आप कुछ भी करें, सबसे पहले आपको अपनी इस नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ता है। और इस नाड़ी तक पहुंचने का मैं आपको बता चुकी हूं कि सबसे आसान मार्ग होता है अनुलोम विलोम करना, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करना, यानी कि नाड़ी शोधन करना। और इतनी जल्दी वो एक्टिवेट नहीं हो जाती है, कई साल लगते हैं उसको एक्टिवेट होने में, कई साल। और पूरी तरीके से एक्टिवेट तो विरले लोगों की होती है। खैर, हम इस समय ये चर्चा नहीं करेंगे, हम कथा पर वापस आते हैं। महादेव कहते हैं कि इसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति का आवागमन होता है, जो परम में जाकर विलीन हो जाती है। और इसके पश्चात अभी महादेव का वाक्य पूर्ण भी नहीं हुआ होता, तो महादेव को लगता है कि फिर माता पार्वती की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से हाँ हूँ भी नहीं हो रहा है। वो अपनी आंखें खोलते हैं, और जैसे ही वो अपने नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि माता पार्वती तो फिर सोई पड़ी हैं।
अब जब वो फिर सो जाती हैं, महादेव तो इतने क्रोधित होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, पार्वती पार्वती चिल्ला कर बोलती हैं। माता पार्वती एकदम आंखें खोल लेती हैं, हड़बड़ाकर रोने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। महादेव कहते हैं कि पार्वती, इतने विस्तार पूर्वक समझाने के पश्चात भी तुमने अपनी एकाग्रता भंग कर दी, तुम फिर बीच में सो गई। नहीं पार्वती नहीं, तुम नहीं कर सकती, तुम अभी सक्षम नहीं हो। अब माता पार्वती फिर रोने लगती हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें एक बार और क्षमा कर दीजिए, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं महादेव, हम जानते हैं कि हमसे दोबारा भूल हुई है, हमें अब एक बार और क्षमा कर दीजिए। हम बहुत माफ़ी मांगती हैं माता, बहुत माफ़ी मांगती हैं। शिव कहते हैं नहीं पार्वती नहीं, अब तुम्हारा कोई भी तर्क जो है वो तुम्हारे आचरण को चित नहीं कर सकता, तुम्हारी एकाग्रता अभी तंत्र ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है, अभी तुम इतनी एकाग्र होके लगातार नहीं बैठ पाती हो कि तुम तंत्र ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सको। नहीं पार्वती, अभी तुम इस योग्य नहीं बनी हो, अभी तो मैं तुम्हें तंत्र ज्ञान की शिक्षा देने का, पहले तो मैंने कहा था ना कि मैं ही इस पर विराम लगा सकता हूँ और मैं तुम्हें पूर्ण शिक्षा देने के बाद विराम लगाऊंगा, लेकिन पार्वती तुमने दोबारा अपनी एकाग्रता भंग करके मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे बीच में यहाँ पे विराम लगाना पड़ रहा है। पर पार्वती मैं अभी भी यहाँ अल्प विराम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और जाकर पुनः जन्म लो मछुआरों के साथ और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता, क्योंकि मछुआरों से ज्यादा एकाग्र रहना और कोई नहीं जानता। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन की बात समझ आएगी कि अनुशासन क्या होता है, क्योंकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, जो मछुआरे होते हैं उनका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है और कहीं नहीं होता। और तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। तुमने तंत्र ज्ञान का अपमान किया है, तुम 2 बार मैंने तुम्हें कोशिश करी और तुम दोनों बार निद्रा में चली गई। नहीं पार्वती, तुमसे अपमान हुआ है और अब तुम्हें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। और वो अपने हाथों में धूल उठाते हैं और हवन कुंड में डालकर हवन कुंड को बंद कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। वहां से चले जाते हैं, गुफा से बाहर निकल जाते हैं। माता पार्वती बहुत रोती हैं कि हमसे पुनः त्रुटि कैसे हो गई, क्यों हुई हमसे ये, क्यों हमारी पुनः एकाग्रता खंडित हुई, आखिर हम इतने कमजोर क्यों हो गए हैं। वो नहीं समझ पाती हैं, वो वहीं बैठी गुफा में रोती रहती हैं। नंदी जी को जब पता चलता है सब, तो नंदी जी तुरंत आ जाते हैं। नंदी जी आकर बोलते हैं कि माता चलिए चलिए माता, लौट चलिए। तो माता पार्वती कहती है कहाँ लौट चलूं अब मैं। तो नंदी कहते हैं कि माता आप कैलाश पर चलिए, महादेव के पास चलिए। माता पार्वती कहती है नहीं नंदी नहीं, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि महादेव ने स्वयं हमें मत्स्यों की कन्या बनने का आदेश दिया है, अब हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। तो नंदी कहते हैं कि महादेव ने क्रोध में आके ऐसा किया है, क्रोध में आकर ऐसा कहा है उन्होंने। माता आप जानती हैं कि वो अत्यंत व्याकुल हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ माता, आप लौट चलिए। मैं आपसे सच में निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, लौट कर वापस। पर माता पार्वती कहती है नहीं नंदी, हम महादेव के निर्देश का पालन नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि पार्वती एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, हम उनका निर्देश का पालन नहीं कर सके, पर अब हम उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। और ये उनका आदेश है कि अब हम जाएं यहाँ से और मत्स्य कन्या बने, तो ठीक है हम जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उनके आदेश का पालन ना करें। बस हमें इतना बताओ कि महादेव कहाँ हैं। प्रस्थान से पूर्व हमें पत्नी रूप में उनकी आज्ञा लेना आवश्यक है, नहीं तो संसार फिर ये कहेगा और सारे संसार में ये व्याप्त हो जाएगा कि पार्वती ने पुनः अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा की है, क्योंकि सती के रूप में वो एक बार अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा कर चुकी हैं। तो माता पार्वती नहीं चाहती कि संसार में अब ये व्याप्त हो कि पार्वती के रूप में भी उन्होंने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया। उधर दूसरी ओर देवता
उन सबको जब इस घटना का सूचना मिलती है तो वो नारायण के समक्ष पहुंच जाती हैं। इंद्रदेव कहते हैं, नारायण आप ही महादेव को कहिए ना कि वो अपने कथन को वापस ले लें। क्यों उन्होंने माता पार्वती को दोबारा से जन्म लेने के लिए, कन्या बनने के लिए कह दिया? यदि माता मत्स्य कन्या बन गई तो फिर तो हमें फिर कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ही कुछ कीजिए, समझाइए महादेव को। नारायण कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव के मुख से निकली प्रत्येक बात सदैव संसार के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हो सकता है कि देवी पार्वती जिस पुत्र को जन्म देने जा रही हैं, ये घटना उसी संयोग में हो। पर आप सब देवता गण हैं, आप सबको ये ज्ञात रहना चाहिए और आप सबको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का हर कार्य अपना समय आने पर ही पूर्ण होता है। जब तक समय ना आ जाए तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अब मेरे पास कई भाई बहनों के जैसे मैसेज आते रहते हैं कि उनका ये कार्य नहीं हो रहा तो वो क्या उपाय करें, वो कार्य नहीं हो रहा वो क्या उपाय करें। देखिए, उपाय मैं बताती हूँ, ठीक है, लेकिन अब जो भाई बहन ये कथा भी सुन रहे हैं साथ साथ, वो कहेंगे कि मेरी ही बातों में कन्फ्लिक्ट है। कि एक तरफ तो मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आप ये उपाय कीजिए, आपका काम बन जाएगा। दूसरी ओर मैं शिव कथा में ये बोल रही हूँ कि भगवान नारायण कह रहे हैं कि सृष्टि में हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है। बिल्कुल सत्य है, ये दोनों बातें सत्य हैं। देखिए, सृष्टि के जो महान कार्य हैं वो तो पूरी तरीके से त्रिदेवों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरीके से वो चीजें निश्चित करी हुई हैं, और वो अपने घटनाक्रम के अनुसार से, काल चक्र के अनुसार से वो सारे कार्य होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंसान, जब हमारे इंसानों का भाग्य लिखा जाता है, जैसे हम कुंडली भी बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो वो बनती है हमारी उस समय की स्थिति के अनुसार, जिन ग्रह नक्षत्रों में हमने जन्म लिया है। तो हमारी कुंडली बन जाती है कि हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, हम मोटे बनेंगे, पतले बनेंगे, कुरूप बनेंगे, सुंदर बनेंगे, हम कैसे बनेंगे, वो सब हमारी कुंडली में उसी दिन निश्चित हो जाता है। लेकिन कुंडली बनी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, और उन ग्रह नक्षत्रों में हमने अगर जन्म लिया है तो उन ग्रह नक्षत्रों के ऊपर भी भारी पड़ते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म, ठीक है। तो जहां मैं उपाय की बात करती हूँ कि आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप ये उपाय कीजिए, तो वो मैं उस कंडीशन में बताती हूँ। और ये मेरे भाई बहनों ने इस बात की तरफ ध्यान भी दिया होगा कि मैं उपाय कभी भी कोई गलत टोटका नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करो, आज भगवान से आप इस तरीके से प्रार्थना करो, आज भगवान से आप उस तरीके से प्रार्थना करो। मैं इस तरीके के उपाय बताती हूँ, आपको भगवान से कनेक्ट करती हूँ। तो होता ये है कि जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आपका कनेक्शन भगवान के साथ बन जाता है, तब आप किसी भी तरह से गलत कार्यों में लिप्त नहीं हो पाते। और जैसे ही हम गलत कार्यों को छोड़कर भगवान में लगकर शुभ कार्यों की ओर चल पड़ते हैं, सत्कर्म की ओर चल पड़ते हैं, तो क्या होता है कि हमारे आज के कर्म जो हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। और पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से जो हमारे कार्य रुक रहे होते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे कर्म इतने अच्छे होने लग जाते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म करते हैं, और हमारा वो समय जो अगर 10 साल बाद आना था तो वो हो सकता है कि वो 1 साल में आ जाता है। तो ये सारा सिस्टम आपस में कोरिलेट करता है, एक दूसरे से ये चीजें बंधी हुई हैं। इसीलिए मेरी ही कही 2 बातों में आपको कन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है। तो खैर, हम कथा में वापस आते हैं कि नारायण ये समझाते हैं देवताओं को कि समय आने पर सृष्टि का कार्य जो है, वो जो घटनाक्रम है, काल चक्र के अनुसार जो चलना है वो चलेगा, और हर कार्य समय आने पर खुद ब खुद हो जाएगा। देवता जो हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं। उधर माता पार्वती वो महादेव के समक्ष जाती हैं। महादेव के समक्ष जाकर बोलती हैं कि महादेव, इतने अथक प्रयास के बाद हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था, अथक प्रयास के बाद, किंतु अपनी ही अदूरदर्शिता के कारण हम आपसे फिर दूर हो रहे हैं, हमें आपसे फिर दूर जाना पड़ रहा है।
हम अपनी पत्नी होने के अधिकार से, अपनी पत्नी होने के अधिकार के अंतर्गत आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रस्थान की आज्ञा लेने आए हैं महादेव। सिर्फ हम आज्ञा लेने आए हैं। महादेव कुछ नहीं बोलते, चुप खड़े रहते हैं, बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं। माता पार्वती कहती हैं हमें आपसे किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर हमें मिल गया है। हम जानते हैं महादेव कि मानव रूपी शरीर में अभी भी कई अशुद्धियां हैं, कई अशुद्धियां, जिनके कारण निद्रा ने हमें घेर लिया था। अन्यथा आदि शक्ति को इस प्रकार से निद्रा आना असंभव था महादेव, ये बात हम समझते हैं। पर अब हमें इन अशुद्धियों को पूर्ण रूप से निष्कासित करना है, और इन्हें हम पूर्ण रूप से निष्कासित करने के बाद ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अब उससे पूर्व महादेव अब हम आपके समक्ष नहीं आएंगे। महादेव से और सहन नहीं होता, वो बोल पड़ते हैं, कहते हैं पार्वती मैं तुम्हारी जो व्यथा चल रही है तुम्हारे हृदय में, उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती। मैंने तुम्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया था कि समय के विरुद्ध किसी भी कार्य को कार्यवन हानिकारक होता है। अब देखिए यहां पर फिर महादेव वही बात कह रहे हैं माता पार्वती से जो विष्णु भगवान ने कही देवताओं से, कि समय से पूर्व किसी कार्य को कार्यवन करना जो होता है वो उचित नहीं होता। हम कर भी लेते हैं तो वहां पे हमें हानि ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हो सकता है कि माता पार्वती के भाग्य में भी तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना अभी कई वर्षों के बाद था, परंतु यदि माता पार्वती महादेव के सानिध्य में रहते हुए उनके अनुसार अपने कर्म कलापों को, कार्यों को ढालती रहती तो वही समय शीघ्र भी आ जाता। लेकिन माता पार्वती ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि नहीं, मुझे तो अभी सीखना है। इसीलिए महादेव कहते हैं और तुम्हारे हठ और मेरे कुपित होने के लिए जो परिणाम सामने आया, उसके लिए सिर्फ तुम वेदना नहीं भुगत रही, उसे सिर्फ तुम नहीं भुगत रही पार्वती, उसे मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे भी उतनी ही व्यथा और उतनी ही वेदना होती है जितनी तुम्हें होती है पार्वती। तुम्हें पूर्णतः ये तो आभास है कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, ये बात तो पार्वती तुम समझती हो, और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे अभाव में मेरा हर पल, हर एक क्षण अपरिपूर्ण होता है, अपरिपूर्ण। किंतु इस दुविधा को मैं तो किसी को कह भी नहीं पाता, किसी से मैं इस बारे में बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत वेदना होती है पार्वती, मेरी व्यक्तिगत वेदना। माता पार्वती के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कहती हैं महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपसे फिर कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमारे कारण आपको बार बार कष्टों का वहन करना पड़ रहा है। पहले सती के रूप में हमने आपको इतना कष्ट दिया, और अब हम पार्वती के रूप में आपको कष्ट देकर जा रहे हैं। पर हम आपको वचन देते हैं महादेव, अब ये वचन हमारा झूठा नहीं पड़ेगा। हम आपको सच्चे मन से वचन देते हैं कि अब हम अपने व्यक्तित्व की पूर्णता के बाद ही आपके समक्ष लौटेंगे, ताकि हमें अब अलग ना होना पड़े, कभी अलग ना होना पड़े। महादेव को बहुत दुखी है महादेव, वो अपना हाथ आगे बढ़ा के माता पार्वती के आंसू पोंछते हैं। आंसू पोंछते हैं तो माता पार्वती उनके चरण स्पर्श करती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं। शिव कहते हैं उचित है पार्वती, उचित है। अब तुम्हारे सर्वथा उद्धार का जो उद्गम है वो गंगा के घाट से होगा। जाओ प्रस्थान करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और माता पार्वती को वो प्रस्थान की आज्ञा दे देते हैं। माता पार्वती वहां से चल पड़ती हैं। नंदी के पास जाकर वो नंदी जी से भी क्षमा मांगती हैं कि नंदी हमें क्षमा कर दो, क्योंकि नंदी महाराज ने भी तो कहा था ना माता अभी आप बहुत थकी हुई हैं, अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है, अभी आपकी आंखों में निद्रा है। और माता पार्वती ने नंदी जी की भी बात नहीं मानी थी। माता पार्वती कहती हैं हमें क्षमा कर दो नंदी, और महादेव का ध्यान अब तुम ही रखना, और वहां से चली जाती हैं। नंदी बहुत रोते हैं। नंदी कहते हैं महादेव अब मुझे भी कोई ऐसा श्राप दे दें, मैं माता के साथ रहना चाहता हूं, मैं माता को अकेले नहीं जाने देना चाहता। महादेव कहते हैं नहीं नंदी,
माता को जाना है और उन्हें जाने दो, और यही उनके लिए उचित भी है। और माता पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से चलते हुए वो सीधे गंगा के तट पर पहुँचती हैं। गंगा तट पर पहुँच के अपनी बहन गंगा का आवाहन करती हैं कि मेरी प्रिय बहन गंगा, आज हम तुम्हारे आश्रय में अपने उद्धार का मार्ग ढूंढने आए हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शीघ्र पश्चाताप में सफल होकर अपने स्वामी के योग्य बन सकें। ये वो प्रार्थना करती हैं अपनी बड़ी बहन गंगा से। जब वो गंगा से इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं तो गंगा वहां पर उपस्थित होती हैं। कहती हैं, पार्वती, तुम महादेव के सहचर्य से फिर से वंचित हो रही हो। जब मुझे इतना दुख हो रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर, तो तुम्हारे दुख का अनुमान मैं लगा सकती हूँ पार्वती कि तुम कितनी दुखी होगी। कैसे रहोगी तुम महादेव के बिना, कैसे रहोगी? और तुम नए लोगों के बीच में जा रही हो, नवीन लोगों के समूह में पूर्णतः अकेली हो जाओगी। क्या करोगी तुम, कैसे रहोगी? और यदि तुम वहां जाकर भी महादेव के प्रेम में डूबी रही तो तुम अपनी साधना कैसे पूरी करोगी? तुम तो वंचित रह जाओगी अपनी साधना से। माता पार्वती कहती है, नहीं दीदी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम कथा में आज यहीं विश्राम ले लेते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।